वार्तालाप का क्लास टीपी गुडम में उतना क्यों नहीं चल रहा है? इतना और जगह चलता है। या तो भाषा की प्रॉब्लम की वजह से जो अंदर बात होती है वो बाहर खुल करके नहीं आती। इसका समाधान ये है कि जो हिंदी जानने वाले हैं उनके पास भाषा न जानने वाले बैठे और उनको अपनी बात समझा दें कि हमारे अंदर क्या घुटन चल रही है और अपनी बात को क्लियर कर लें। हाँ जी बाबा, जो ज्ञान में बड़े हैं उनको बड़ा कहा जाता है ना, तो किस आधार से बड़ा कहा जाता है? ज्यादा भाषा चलाने की वजह से बड़ा कहा जाता है। तुलसीदास ने लिखा है, पंडित सोई जोई गाल बजावा। क्या? पंडित ज्ञानी वो है जो ज्यादा गाल बजाता है। ये बात सही है क्या है? ये बात सही है? पता नहीं। छोटे बड़ों का ध्यान नहीं रखना, किसी का रिगार्ड नहीं रखना, उसको बड़ा कहा जाता है। जो छोटे हैं उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए, बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, खास करके संगम युग में, तो आगे क्या होगा? आगे आने वाले जो हैं वो उनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। और बाबा है हंस पक्षी स्थल में रहेगा बाबा? हैं? हंस पक्षी स्थल में रहेगा? गोल में हद में हंस पक्षी हंसा स्थल में रहेगा, हद में। हंस हंस पक्षी, हाँ जी, स्थल में रहेगा। शोर में क्या? स्थूल। हंस पक्षी जो होता है वो मानसरोवर झील के पास होते हैं। जो मानसरोवर झील है वो पहाड़ों पर बहुत ऊंची स्टेज में दिखाई गई है। वो झील भी स्थूल है और वो पक्षी भी स्थूल है। और यहाँ है सूक्ष्म बात, जो ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, ज्ञान की भी ऊंची स्टेज में और याद की भी ऊंची स्टेज में, धारणाओं की भी ऊंची स्टेज में और सेवा में भी ऊंची स्टेज में। वो हंस कहाँ रहते हैं? मन बुद्धि से ज्ञानमान सरोवर के नजदीक किनारे। तो स्थूल वाले हंसों से तुलना की गई है। परमहंस दो कहे जाते हैं,
रामकृष्ण परमहंस। कौन? राम और कृष्ण दोनों नाम एक के ऊपर भक्ति मार्ग में रख दिए। बहुत प्रसिद्ध परमहंस माना गया। और असली बात कहाँ की है? संगम युग में राम और कृष्ण रूपी आत्माएं जो परमहंस का पाठ बजाती है, कंकड़ कंकड़ छोड़ देते और मोती मोती को चुम लेती है। नीर छीर विवेकी होते हैं, पानी पानी छोड़ देते और यथार्थ अर्थ की बातों को पकड़ लेते, माने दूध को पी लेते। दूध और पानी इकट्ठा करके जो स्थूल हंस हैं उनके सामने रख दिया जाए, उसके गले में चोंच में ऐसी शिफ्ट है कि वो पानी पानी छोड़ देगा और दूध दूध को पी लेगा। तो दुनिया के जो मिसाल है स्थूल रूप में, वो संगम युग की सूक्ष्म बातों पर लागू होती है। हाँ जी बाबा, ज्ञान भक्ति वैराग्य करता है बाबा। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की अंधश्रद्धा की बातों से वैराग आ जाता है। भक्ति में होता है ये अंधश्रद्धा, बिना सोचे बिना समझे भक्ति करते रहते हैं, भागते रहते हैं। उन बातों से वैराग आ जाता है, उनको छोड़ देती है आत्मा। और बाबा तांत्रिक गुरु लोग आँख बंद करके अचानक लड्डू ऐसा कोई चीज खोल के दिखाते हैं ना। हाँ जी, वो अचानक कैसे आते हैं बाबा उनके हाथ में? जो भूत प्रेत होते हैं वो एक प्रकार से पावरफुल हवा होती है, प्राणवायु। वो उनको शरीर का बंधन नहीं होता, तो वो थोड़े समय के लिए कोई भी चीज कहीं से हटाकर दूसरी जगह कर देते हैं। उनका भी हिसाब किताब बनता है। ये मैली विद्या करने वाले लोगों का करिश्मा है, जो अपने को दूसरों के सामने भगवान साबित करना चाहते हैं। इन छोटी बातों के चक्कर में अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत बनते ही वो हैं जो ज्यादा पाप करते हैं। जो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो देवी और देवताएं बन करके बैठते हैं। कोई में प्रवेश करके ऐसी एक्ट करते हैं कि हम कोई देवता है, हम कोई देवी है, हमारी पूजा करो। कोई फिर अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। ये तो महापाप की बातें हैं। ज्यादा पाप ना बने, इसलिए ये नियम बना हुआ है प्राकृतिक कि ऐसी आत्माएं थोड़े समय के लिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता। कोई कोई लंबे समय तक भी शरीर धारण नहीं कर पाती। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उन शरीरधारियों के द्वारा पाप पुण्य बढ़ाती रहती है। पुण्य तो बढ़ा नहीं सकती, लेकिन पापों का उनका हिसाब किताब है जो पूरा करती रहती है। और बाबा, अगर ये उसमें कोई नुकसान होता है तो क्या छोटे लोग देखते हुए भी नहीं कुछ बोल सकते? जो छोटे अपने को छोटा ही समझते हैं तो बोलने की क्या दरकार है? कायदा कानून ये कहता है जो निमित्त हैं उनके आर्डर पर चलना है।
ये तो रूहानी मिलिट्री है बाप की। मिलिट्री में ऊंचे ऑफिसर की तरफ नीचे का बंदा नजर उठा के भी नहीं देख सकता। और यहाँ तो बाप के सामने ही बेअदबी करते रहते हैं। जो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है, उसकी भी बेअदबी करते रहते हैं। तो बड़े बड़े राजाओं का क्या सम्मान करेंगे? खुद भी जानते हैं हम सर्विस कुछ नहीं करते। सुबह से शाम तक रोना धोना रड़ापा करना। और बातें बनाने में बड़े आगे। तो पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बन रहा है। उनको कहेंगे बच्चा बुद्धि। और जैसे संगमे की लक्ष्मी आ रहे हैं, आपके ग्रेजुएशन के द्वारा राधा कृष्ण को जन्म देंगे, जैसे 4.5 लाख आत्माएं भी आपके ग्रेजुएशन द्वारा जन्म देंगे। हाँ जी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को सतयुग में जन्म देने वाले वाइब्रेशन की पावर से जन्म देने के निमित्त बनेंगे। इसलिए उनको कलातीत कहा जाता है। उनको कहेंगे इंद्रियों से परे का सुख लेने वाले। इंद्रियों का सुख नहीं होगा। आंख भी इंद्रिय है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक सैंपल रखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण वो आपस में एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं। और राधा कृष्ण जो बच्चे के रूप में नीचे खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टि का सुख है, सात्विक सुख है, सतो प्रधान इंद्रियों का सुख है। वो सुख लेने से भी पूरे जन्म में चौथाई कला कम हो जाएगी। तो नीचे गिरना हुआ या ऊपर उठना हुआ? नीचे गिरते। और संगम में भी लक्ष्मी नारायण अंत तक ऊंचे उठते रहेंगे। नीचे गिरने की बात ही नहीं। अंत तक कमाई का सिलसिला चालू रहेगा। और सायं समय संध्या किरण के साथ सूर्य डूबता है। देखने में दो कहाँ है? एक ही तो है। उषा किरण के बाद सूर्य उदय होता है, वो भी सूर्य एक ही है। और सूर्य अस्त होता है, वही भी सूर्य वही है। सूर्य को डुबोने वाला कौन है? में होती है ना। डुबोने वाला है रावण और उदय कराने वाला है राम। शिव का नाम दिया ना है। माताओं का कन्याओं का नाम दिया ना संध्या। हाँ हाँ, ये दोनों माता या कन्या। माताओं कन्याओं को उठाने वाला कौन है? अरे माताएं कन्याएं गिरी हुई हैं। इस कलयुग में सबसे जास्ती गिरी हुई कौन है? माताएं कन्याएं। उनको उठाने वाला कौन है? फिर सबके लिए एक ही निमित्त है। और है 31 में बाबा ने कहा है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका बुद्धियों नरकीय दुनिया में मान मर्तब के लिए जा रहा है। तो बाबा जो मान मर्तब नहीं चाहते हैं क्या उसको भी छोड़ना पड़ेगा? मधुबन में जो अपने को मधुबन की बपौती समझते हैं कि हमारा यहाँ अधिकार है, हम यहाँ अधिकारी हैं, वो मधुबन वाले हुए, या जो मधुबन में अपनी बपौती नहीं समझते हैं, जहां भी उनको सेवा मिलेगी वहां चले जाएंगे आराम से, वो मधुबन वाले हैं। मधुबन वाले किन्हें कहा जाए? हैं? नहीं तो वो तो बाहर चले गए, वो मधुबन को अपना थोड़ी समझते हैं, वो तो सेवा के फील्ड को अपना समझते हैं, और सेवा का फील्ड कोई मधुबन में ही तो होता नहीं। तो मधुबन वाले कौन हुए? जो हकदार समझ करके बैठे हुए, वो मधुबन वाले हुए। जो दुकान वाला कौन कहा जाएगा? जो दुकान में जम के बैठा हुआ है, दुकान मेरी है तो दुकान वाला हुआ। घर में जम के बैठा हुआ है, कंट्रोल चला रहा है तो घर वाला हुआ। खेत में जम के बैठा हुआ है, खेत वाला हुआ। तो ऐसे ही मधुबन वाले कौन है? जो मधुबन में जम करके बैठे हुए हैं, उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। क्या मधुबन एक का है या सबका है? हैं? सबका मधुबन है। कोई कंट्रोल करके बैठ जाए कि मेरा ही है, मेरी यहाँ चलेगी, वो हो नहीं सकता। इसलिए बोला कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान के ऊपर कोई अथॉरिटी बन करके बैठे हुए, ये मुरलियां हमारे बाप की बपौती है, हम जिनको चाहेंगे उनको देंगे, जिनको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। ईश्वरीय ज्ञान किसी के लौकिक बाप की बपौती नहीं है। इसलिए बोला ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। और कर्मकांडों का धर्म पिताओं को संदेश देते हैं। तपस्या जाने के बाद या जाने के पहले उनको संदेश देते हैं। बाद में कोई संदेश देने की बात रहेगी क्या? तपस्या धाम जाने के बाद अगर आत्मा की परीक्षा हुई, तपस्वी स्टेज में रहते हुए, और वो फेल हो गई, तो उसे बाहर की दुनिया में फिर से परीक्षा देने के लिए जाना पड़े या नहीं? दुनिया में भी कोई परीक्षा में बैठता है और परीक्षा में फेल हो जाए तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं है? देनी पड़ती है। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई तपस्या करता है तो तपस्या की परीक्षा ली जाती है। तपस्या में परिपक्व हुआ या कमजोर है? परिपक्व हुआ, इसका मतलब फिर वापस आने की बात नहीं, तो उसे ऊंची स्टेज में जाना है। हाँ। करके भी शिव बाबा को वो याद नहीं करते, कभी कभी याद करते हैं। इनसे भट्टी करना अच्छा है या? भट्टी? ये भट्टी भट्टा क्या होता है? हैं? ये भट्टी भट्टा कहाँ से आ गया? बाबा तो कहते निष्ठा में बैठना नहीं है, कर्म करते याद में रहना है।
कर्म करते याद में रहना है या भट्ठा में बैठना है? फिर ये भी बताया भट्ठी होती है सिर्फ मधुबन में। क्या गीता पाठशालाओं में भट्ठी भट्ठा करने के लिए नहीं बैठना है कि रात को 4 बजे उठा करके बुला करके घरों में से बैठा लिया, या दोपहर को 3 बजे 3 घंटे की भट्टी कर दी, 4 घंटे की भट्टी कर दी, सारा दिन की भट्टी कर दी। ये निष्ठा में बैठना बाबा नहीं सिखाते हैं। क्लास नहीं करना हैं? क्लास नहीं करना अमृत वेला अपने घर में बैठो। नहीं, दूसरा वाला गीता पाठ नहीं आना हैं? दूसरा गीता पाठ तो नहीं आना है। गीता पाठशाला में जाना है, टाइम से जाना है। सवेरे को जब दिन निकलने लगता है उस समय जाना है। 3:30 को क्लास 3:30 अपने घर में बैठो, अपने अपने घर में याद करो। 3:30 बजे रात में घर में से निकलेंगे, घर वालों को संशय पैदा होगा, ये कहाँ जाती है रात रात में। माता को टाइम मिलते हैं, बजाय सर्विस के डिस सर्विस हो जाएगी। टाइम नहीं, टाइम अपने घर में निकालो। ऐसे बाबा भाई लोगों को काम होते हैं ना दिन में, हाँ, फिर उन लोगों को उस समय कार्य होता है, उस समय क्लास करते होते हैं। क्लास करो लेकिन निष्ठा नहीं करो। निष्ठा सिर्फ आधा पौना घंटा याद में इसलिए बैठाया जाता है कि बुद्धि एकाग्र हो जाए। एकाग्र बुद्धि से मुरली सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। बाकी 2-2, 4-4 घंटे की भट्ठी लगा के बैठना, ये मुरली में नहीं बोला है। और न रात में कन्याओं माताओं को दूसरों के घर से बुला के गीता पाठशाला में बैठाना है। बाबा हाँ जी, दूसरों को नहीं बुलाना। हाँ हाँ, दूसरों को नहीं बुलाना, अपने घर में बैठो। बाबा 4 बजे से क्लास वो 4 बजे क्लास करोगे तो रात में बुलाना पड़ेगा ना। नहीं हैं? बाजू वाले ये तो सर के बाजू में रहते हैं ना, गाँव में गाँव में तो भी उनके घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलते उनको संशय आता है। चलने वाला आ सकते हैं। क्यों बुलाना रात में? बुलाते नहीं, वो अपने आप आते हैं तो। है नहीं है, उनको मना करो। बाबा का अंदर माताओं को टाइम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। मिलने दो उनको टाइम, जो टाइम निश्चित है 6 बजे क्लास करना। 6 बजे 5:30 बजे दिन निकलता है। गर्मियों में 5:30 बजे दिन निकलता है। सर्दियों में सर्दियों में 5:30 बजे, गर्मियों में 6 बजे निकलता है। जैसे जैसे दिन निकलने का टाइम होता है वैसे क्लास में बुलाना है। बाबा हाँ, माताओं को पसंद है तो माताओं को पसंद, माताओं को तो बहुत कुछ पसंद है। माताओं को तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत कुछ। वो घर वालों की परवाह नहीं करती हैं? बाबा हाँ जी, गाँव में कृषि का काम होता है ना, 6 बजे से शुरू होता है, हाँ जी। इसलिए भाई लोग ज्यादा तो है। दोपहर को माताओं का क्लास रखो। माता भाई लोग ज्यादा है बाबा। भाई लोग ज्यादा हैं तो भाई लोग जो है क्लास अगर करना चाहते हैं तो दोपहर का क्लास रखें। लेकिन वो ऐसा ना हो जो सर्विस होने की बजाय डिस सर्विस होती रहे और पता भी न लगे। बाबा अभी तो ऐसे चल रही क्लास हमारे गाँव में 6:30 से चल रही, सब ऐसा 6:30 से वो तो अच्छा है। 5:30 से करो, 6:30 से करो, दिन निकलता है उसके बाद क्लास करना अच्छा है। 3:30 से बाबा शुरू। हैं? 3:30 को खेत में जाना होता है। हाँ, सुबह जाते हैं, दिन में सुबह जाते हैं, जाएं। दोपहर को क्लास करें, दोपहर को नहीं, शाम को करें। अपना गाड़ियों से नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अपनी जेब में टैप रिकॉर्ड रख ले, कान में सुने, काम करते जाए। बपौती माने अपने लौकिक बाप की प्रॉपर्टी। बाबा हाँ, आज गीता पाठ नहीं जाते बाबा, आदिवार मिली बदल के आता हूँ, हैं? मिली बदल के आता हूँ, आदिवार हाँ, हफ्ता में एक बार में आ रही हूँ। हाँ, तो ठीक है, जिसको जैसा अनुकूल पड़ता है वैसा करता है। दबाव किसी के ऊपर नहीं देना है। हाँ, में से भी याद नहीं करते तो उनसे पट्टी करना है या नहीं करना है?
तो और वो सोएंगे बैठ करके, जबरदस्ती कराएंगे कान पकड़ के। भट्टी नहीं करना है। भट्ठा भट्टी कोई चीज ही नहीं होती। कंपिल में यहाँ नहीं। कंपिल की बात अलग। कंपिल है मिनी मधुबन। कंपिल मिनी वो वहाँ के लोग पूछ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे। आप अपनी बात सोचिए। हैं? हाँ। भट्टी रात को नहीं और दिन में भी भट्टी नहीं कराना। कंपनी में लेकर दोबारा भट्टी कराए क्या? उसका में बैठने की बात नहीं है। कंपनी में जाकर भट्टी करा सकते हैं क्या? भट्टी क्या होती है वहाँ? तो खुद ही जो कराने वाले कराएंगे, आपको पूछने की दरकार ही नहीं। जो कराने वाले वहाँ बैठे हैं उनको खुद डायरेक्शन मिले हुए हैं ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पूछने की क्या दरकार। हाँ। कैसेट में आया कि जैसे आदि में राम फेल हो गया, हाँ। आदि से अंत में भी राम फेल हो गया। आदि में राम फेल हो गया तो अंत में भी आदि से अंत राम फेल हो गया। अगर फेल नहीं होगा तो राधा कृष्ण को राजा ही कैसे मिलेगी? फिर ये किस आधार पर फेल हो गए? हैं? किस आधार पर फेल हो गए? राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को राजा ही मिलनी है कि नहीं? बच्चों को ऊपर उठा के बैठना है, गद्दी पे बैठना है, माँ बाप को नीचे बैठना है, तो हारा कौन और जीता कौन? हो गया ना? ये कि आदमी में भी किसको ऊपर बैठा दिया? मम्मा बाबा ऊपर बैठ गए और राम सीता चले गए। हाँ जी, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ऊपर उठाता है। माँ बाप सबसे फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं। सारी जिंदगी कमाई करेंगे, बाल बच्चों की पैदाइश करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सारी जिंदगी कमाई करेंगे। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो सारी जिंदगी की कमाई उनको सौंप करके वानप्रस्थी हो जाओ।